सो गाइस बीएसई लिमिटेड ने आज फाइनली अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। कैसे आए हैं रिजल्ट्स और चार्ट्स पर आज बड़ा ब्रेकआउट मिला है। और क्या ये ब्रेकआउट अगस्त यानी कि पिछले साल के मिड के टाइम फ्रेम को ब्रेक कर पाएगा या फिर इस बार सिचुएशन वापस कुछ अलग जाने वाली है। आज मार्केट भी काफी बढ़िया था। इसके बारे में मैंने वीकेंड्स में काफी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस भी करी थी मार्केट्स को लेकर के, और एक प्री एनालिसिस हमने सुबह के वीडियो में लिया था। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि बहुत सी चीजें समझने को, तो ध्यान से देखना और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, ठीक है, विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम दैट आई हैव क्लियर्ड। इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख गया और एक सर्टिफिकेट आपको मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पर भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मार्केट एक्सपर्ट्स के शॉर्ट टर्म टारगेट थे प्रदीप हेल्दर के दिसंबर 8 को 3250 तक के, ठीक है। अब फाइनली आज जाकर के 3000 के बहुत करीब था बीएसई लिमिटेड, 2997 के आसपास का आज के दिन का हाई है। क्या मार्केट एक्सपर्ट्स के जो टारगेट थे 3250 तक के, क्या ये अब हमको अचीवेबल होते देखने को मिल सकते हैं? यहाँ पर अभी एक ग्लिच छोटा सा यहाँ पर बचा है, तो समझेंगे उसको चार्ट पैटर्न पर। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे, इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में लेंगे। सो कंपनी में एक नया चेंज आया है, कंपनी के मैनेजमेंट में। कंपनी के सीआरओ चीफ रिस्क ऑपरेटर खुसरो बुलसारा, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। 31 मार्च को ये रिटायरमेंट ले लेंगे। संजय जैन अपॉइंट किए जाएंगे, इफेक्टिव रहेंगे ये कंपनी के अंदर अप्रैल 1 से, ठीक है। तो ये नया चेंज है कंपनी के मैनेजमेंट में आज के रिजल्ट्स के साथ में। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। सो ये है कंपनी के रिजल्ट्स और सारी फिगर्स जैसा आप यहां पर देख पा रहे हो मिलियंस में मेंशन्ड है। इसका मतलब ये है कि यहां पर करोड़ में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। 1244 करोड़ का कंपनी का आया है रिवेन्यू। इसका मतलब क्लियर है कि जो हम प्री एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर कंपनी को 31% का ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए अगर कंपनी 1100 करोड़ का रिवेन्यू भी दे दे, वो भी इनफ रहेगा कंपनी के लिए ग्रोथ परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। अब कंपनी ने 1244 करोड़ का रिवेन्यू दिया, यानी कि एस्टीमेट जो हम यहां पर लेकर के चल रहे थे उस एस्टीमेट को कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। सितंबर में था 1068 करोड़ का रिवेन्यू और पिछले साल था 768 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू, यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी में रिवेन्यू बढ़ा है। और ये ग्रोथ परसेंटेज कितना हो जाता है, तो ये ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का आया है लगभग 62% का। 62% कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है, एनुअल बेसिस की बात यहां पर हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप यहां पर दिसंबर 2025 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा उसके नीचे 62% का ग्रोथ, जो कि सितंबर का डबल है। यानी भैया पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया आया है, पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया आया है। एनुअल बेसिस पर 62% का ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ डबल हो चुका है। तो पहला सेगमेंट बढ़िया यहां पर। अब आते हैं कंपनी के खर्चों पे। खर्चे कंपनी के कितने आए हैं, एक बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी देख लो, सॉरी टोटल इनकम कंपनी की एक बार इसको भी देख लेते हैं। टोटल इनकम 1334 करोड़ की है, क्योंकि अदर इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनी की काफी ज्यादा बड़ी है, तो ऐसे में कंपनी की टोटल इनकम भी बढ़ जाती है। और सितंबर में टोटल इनकम कंपनी की आई थी 1139 करोड़ की और पिछले साल दिसंबर में थी 829 करोड़ की। तो अदर इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम मिला करके कंपनी की टोटल इनकम में और भी बड़ा जंप आ जाता है। सो टोटल खर्चे कंपनी का है 511 करोड़ के, सितंबर में थे 4100 करोड़ और पिछले साल दिसंबर में थे 363 करोड़ के, 363 करोड़। अब आते हैं सीधा कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पर, ज्यादा चीजों को घुमाएंगे नहीं यहाँ पे। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, कुछ भी देख लो यहाँ पर, दोनों में ज्यादा कोई चेंज नहीं है। सो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का है 596 करोड़ का, 596 करोड़ नेट ऑपरेशंस प्रॉफिट है ये कंपनी का। सितंबर में था 557 करोड़ का, यानी कि साफ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट 40 करोड़ बढ़े हैं। पिछले साल थे 218 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी के, मात्र इतने ही, यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स पर बड़ा जंप है। हमको कितना ग्रोथ चाहिए था, ग्रोथ हमको चाहिए था प्रॉफिट में 61% का। अब 61% तो कंपनी ने नहीं दिया, क्योंकि कंपनी ने दे दिया है सीधा 370 करोड़ का जंप क्वार्टर
ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट पर, जो कि बनता है 170% का ग्रोथ। यानी कि जब आप यहां पर लिखोगे कंपनी का दिसंबर का ग्रोथ, तो यहां पर कितना आएगा 170%। इसका मतलब यह है कि कंपनी का क्वार्टर ग्रोथ जो है वो सितंबर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, ऑलमोस्ट। ठीक है, 61 से 170%। तो भैया ये रिजल्ट कंपनी का बहुत बढ़िया है, काफी बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दे दिया है। और ये रिजल्ट में अगर आप देखोगे सब चीजें बेहतर है कंपनी की पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। और इस चीज को हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कंपनी यूजुअली बेंचमार्क्स लगाती है अपने हर क्वार्टर में, और ये कंपनी का ब्लॉकबस्टर बेंचमार्क है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 63.3 का एमएफआई है, 62.5 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और अब आते हैं आपके कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी देख लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 7.8% का आया है। रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का 17.1% आया है। अब मैं ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बता रहा हूं, यानी कि दिसंबर को जब आप सितंबर से कंपेयर करोगे। अभी तक जो आप ग्रोथ देख रहे थे 170 और 62% की, वो एनुअल बेसिस की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का ग्रोथ यहां पर आपको दिखेगा, प्रॉफिट्स पर भी, रिवेन्यू पर भी। एबिडा भी कंपनी का 13.9% बढ़ा है, पिछले क्वार्टर के अंदर था 757 करोड़ का, अब आया है 862 करोड़ पे। मार्जिन में कंपनी की गिरावट है, 64.9% कंपनी का मार्जिन है, और पिछले क्वार्टर में था यानी कि सितंबर में 66.7% का मार्जिन। ये जो आप मार्जिन देख रहे हो ये कंपनी के रिवेन्यूज, खर्चे, कंपनी के प्रॉफिट्स, इन सभी को मिलाकर के मार्जिन कंपनी का डिसाइड होता है, जो कि वहां पर आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, अराउंड 1.8% के आसपास। ठीक है, तो ये है कंपनी का रिजल्ट। और यहां पर आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है 7 ईएमए के लिए, ये मैंने लास्ट वीडियो का स्क्रीन आपके सामने खोल रखा है। तो पिछले कई सेशन, 4 सेशन लगातार स्टॉक ने 2850 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, जो कि इसका मिड रिजेक्शन जोन था बिफोर 2940। 2850 2940 से पहले आपका मिड रिजेक्शन था। तो 4 सेशन पिछले हफ्ते लगातार स्टॉक ने इस ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि असल में 7 ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग है। तो अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिकल बेसिस और टेक्निकल बेसिस से ये आज के दिन का ब्रेकआउट बना है, वो बोथ स्टैटिस्टिकल बेसिस और टेक्निकल बेसिस पर, यानी कि 7 ईएमए और आपका ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 2840 के 50 के ऊपर का। ठीक है, दिसंबर में आपके एफआईआईज और डीआईज ने अच्छी खासी खरीदारी करी है, और वो सारा माल भोली भाली पब्लिक बेच करके चले गई। 63.76 से पब्लिक 58.73% पर आ चुकी है। डीआईएस के पास 23.74% की होल्डिंग हुई, और एफआईआईज के पास 17.45। तो पब्लिक का ज्यादातर ऐसे ही चलता है, फ्रस्ट्रेट होकर के टॉप लेवल पर पब्लिक खरीदती है और फिर गिरावट में बेच देती है। अगर आपको इन चीजों से बचना है ना, तो पहले तो अपने आप को लाचार समझना बंद करो। मैंने कई आप लोगों के कमेंट्स सुने हैं, कई बार आप लोग इस तरह के कमेंट्स करते हो कि भाई रिटेलर को तो फंसाया जाता है। रिटेलर को फंसाया नहीं जाता, रिटेलर खुद ही अपने इमोशंस में आकर के फंसता है। इंतजार और पेशेंस रिटेलर के दिमाग में है ही नहीं। जिस दिन आप इस चीज को रख लोगे अपने दिमाग के अंदर, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, लेकिन उसके लिए सीखना ज्यादा जरूरी है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पेड सर्विसेज वगैरह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी मंथली प्लान भी अवेलेबल है। सो अब आते हैं आपके प्रेजेंट चार्ट पर। आज के दिन 2940 के ऊपर भी आपकी क्लोजिंग आ चुकी है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 2940 आपका एक्चुअल में क्रूशियल रिजेक्शन, अगर आप देखोगे चार्ट पर नवंबर के महीने में भी डबल टॉप बना करके स्टॉक ऑलरेडी फॉल दे चुका था। उसके बाद साइडवेज पैटर्न 2620 2720 अच्छे से मालूम है यार। बल्कि आप लोग तो कई बार फ्रस्ट्रेट भी इस बात पे हो जाते थे कि भाई हर दिन यही बताता रहता है 27, हमको मालूम है। लेकिन समझना सीखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक वेजेस पैटर्न पर चलता है, और वेजेस पैटर्न का कंटिन्यूएशन ही असल में साइडवेज पैटर्न होता है। तो आज 2940 स्टॉक ने क्रॉस किया है, 2985 के पास क्लोजिंग आई है। अगर आप यहां पर देखोगे जुलाई का महीना, जून जुलाई का ये महीना स्टॉक में था जब आपको 2990 और 3000, ये दोनों आपके बनते हैं नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट 2940 क्रॉस होने के बाद में। अब आप कहोगे भाई तू बहुत छोटे छोटे ना हमको रिस्ट्रिक्शन बताता है, बहुत छोटे छोटे। मैं नहीं बता रहा भाई, आपके सामने है।
अगर 2620 है तो भैया उसने चार्ट को 5 बार शो किया है। अगर 2720 का कंसोलिडेशन है तो उसने चार्ट को 5 बार शो करा है। अगर 2850 का रिस्ट्रिक्शन है मिड तो उसमें स्टॉक ने कई बार आपको शो किया है। अगर 2940 का रिस्ट्रिक्शन है तो भैया यहां पर डबल टॉप भी स्टॉक ने लगाया है। अगर आपका 2990 और 3000 का रिस्ट्रिक्शन है तो पहले भी स्टॉक ने यहां पर इंपॉर्टेंट रिजेक्शन दिया है। ब्रेकआउट्स बनते ही ऐसे हैं अपने रिजेक्शन पर कंसोलिडेट करके। अब एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, यहां पर हम मार्क करेंगे 2990 को। आपने इस अवस्था में ना अब इस ब्लैंक स्क्रीन पर इन दोनों लेवल्स को एज वन कैलकुलेट करना। अगर आप चाहो तो इसको 3000 भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, आज की कैंडल कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी स्क्रीन पे। ये कैंडल आपकी आज के दिन है, कुछ इस तरह की कैंडल आपके पास आई है जो कि 2990 के आसपास, कहीं 2997 आज के दिन का हाई है, यानी कि इन दोनों लेवल्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं वहां पर रिजेक्शन फेस करती देखने को मिली। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करने के लिए या तो भाई सीधा ही आपको आज के रिजल्ट देखते हुए एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिल जाए और उसके बाद स्टॉक लगातार आपका इस रिजेक्शन को बना ले भाई नया बेस। अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। दूसरा, जैसा आप लोगों ने देखा कि 2850 को किस तरह से स्टॉक ने बेस बनाया, उस तरह की कंडीशन बनती है। और वो कैसे होता है? लगातार हैंगिंग बेस बना करके। ठीक है, मैं आपको ये दो बातें नहीं बता रहा। कई लोगों को लगता है कि मैं दो बातें बता रहा हूं, नहीं, मैं दो बातें नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि कैंडल की पोजीशन क्या होनी चाहिए ताकि आपको मालूम पड़े कि वहां से ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टॉक ने एक प्री रैली भी कहीं ना कहीं दी है फ्रॉम 2620 टुवर्ड्स 2997। फर्दर ब्रेकआउट के लिए या तो एक सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ हो जाए सीधा, जहां पर ब्रेकआउट मिल जाए, जिसके बाद स्टॉक आपके ऑल टाइम हाइस के पास चला जाए। ऑल द स्प्लिट के बाद ऑल टाइम हाइस चेंज हुए हैं, बट अभी का चार्ट की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाइस आपके टच हो जाए, जो कि 3000 के ऊपर सीधा होगा। ठीक है, या फिर आप एक हैंगिंग बेस लेकर के फिर ब्रेकआउट की तरफ जाओ। और यही चीज बीएससी लिमिटेड में बार बार देखने को मिलती है। फिर चाहे वो 2850 हो या फिर 2720 रहा हो या फिर यहां पर 2480 रहा हो, हर बार बीएससी लिमिटेड एक ही कहानी रिपीट करता है। इस बार भी यही कहानी मोस्ट प्रोबेबली आपकी रिपीट होने वाली है। तो देखते हैं आने वाला सेशन किस तरह से रिएक्ट करेगा बीएससी लिमिटेड आज के रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, मार्जिन में छोटा सा डिक्लाइन है, बट वो इतने बॉदर नहीं करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।